नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एस ट्यूटर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी बच्चों, अपने देश में कोरोना के चक्कर में सारे इंस्टीट्यूट बंद कर दिए गए हैं और उन इंस्टीट्यूटों का अभी कोई पता नहीं है कि आपका स्टडी कब से स्टार्ट होने वाली है। इसलिए अभी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब हम नए जोश के साथ में, नई चीज़ों के साथ में, नए ट्यूटर्स के साथ में आपको हम नई नई चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। एक अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके ऑफलाइन क्लासेस, अभी आपकी ऑफलाइन जो क्लासेस आपकी चलती थी वो अभी कोई पता नहीं है कि कब तक स्टार्ट होने वाली हैं। अभी ऑफलाइन क्लासेस मतलब आपके जितने भी इंस्टीट्यूटों में आप पढ़ने जाते थे उनका कोई पता नहीं है कि वो कब से स्टार्ट होंगी। लेकिन आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं हो, आप डेली कंटिन्यू आपके टॉपिकों को आगे चलाते रहे, इसलिए हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आगे की ओर लेके चल रहे हैं। अब आप अपने जोश को बिल्कुल भी कम ना करें। जोश कम नहीं होगा, आपको सरकारी नौकरी चाहिए और जोश अगर कम हो जाता है तो बच्चों कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जोश को बरकरार रखते हुए अपने को आगे बढ़ते हुए चलना है। मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि नई नई चीजों को सीखने की ललक अपने अंदर होनी चाहिए। नई नई चीजों को सीखेंगे। अब इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे ट्यूटर्स ऐसे भी हैं जो आपको गलत गाइडेंस दे रहे हैं, गलत चीजों को समझा रहे हैं। अब उन चीजों को गलत गाइडेंस के साथ में अगर आप चलेंगे तो आपको नौकरी मिलना संभव बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिन ट्यूटर्स आपको पढ़ाते हैं और वो चीज अगर आपको सीधे समझ में नहीं आती है, उनकी कैलकुलेशन ही अगर आपकी रॉन्ग बैठती है तो आप क्या समझ पाएंगे? गलत चीजों को पढ़ेंगे तो क्या आपको नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अच्छे ट्यूटर्स के साथ में आगे बढ़े, अच्छी अच्छी चीजों को सीखें। जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है वो हमें हमारे जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं उनके नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपकी उन समस्याओं को तुरंत से तुरंत सॉल्यूशन कर देंगे। बाकी हमारे नए नए जितने भी वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं और नए नए वीडियोस आएंगे उनमें आप इन चीजों का ध्यान रखें। आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने 2 महीने लॉकडाउन में पढ़ा और वो टॉपिक आपके समझ में नहीं आया, उस टॉपिक को करने में आपको समस्या आ रही है, तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारा जैसे भी हो पाएगा 1 दिन 2 दिन में आपको हम उस टॉपिक का वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। लेकिन आपको जोश बरकरार रखना है, जोश के साथ में ही चलना है, पढ़ाई डेली करनी है। यहां पर हमारे एस ट्यूटर में हमने बहुत बढ़िया बढ़िया ट्यूटर्स को अपॉइंट किया हुआ है, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उन चीजों को थोड़ा सा गौर से पढ़ें, सारी चीजों को समझें और भ्रम में ना रहें, किसी ऐसी जगह ना फंसे जहां पे आपको जो आता है आप उसको भी भूल जाएं। ऐसी जगह आप ना फंसें। तो हम इसी चीज को आगे आपके नए नए टॉपिकों के साथ में अब वापस से उतरते हैं और हम आपकी नई नई चीजों को समझाने के इच्छुक हैं। तो आप हमारे एक काम करना है, जब आप जैसे वीडियो देखेंगे किसका, एस ट्यूटर, जैसे ही आप नई नई चीजों को देखेंगे एस ट्यूटर की, तो एस ट्यूटर में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको वीडियो लाइक करना है, लाइक करने के बाद में आपको इसको सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको उसके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी लिखने हैं कि आपकी जो चीज पढ़ाई जा रही है वो आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन 3 चीजों से जो ट्यूटर पढ़ाता है उसके अंदर आत्मबल बढ़ता है। क्योंकि लाइक का मतलब यह हुआ कि जो चीज आपको पढ़ाई गई है वो आपकी समझ में आई है। ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब यह है कि आप हमें आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तीसरी बात, कमेंट का मतलब यह है कि कमेंट आपके लिए होता है कि आपको जो चीज समझाई गई वो आपकी कितनी समझ में आई। आपको कुछ उसमें कमी लगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको और कुछ सीखना है तो आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में लिखें। जिससे क्या होता है कि आपका प्लस ट्यूटर का, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जब ही हम अगली चीजों को समझ पाते हैं। आपको
जो चीज पढ़ाई जा रही है वो समझ में आ रही है तो आप उसका रिवर्ट भेजिए, रिवर्ट भेजेंगे तो उससे क्या है, ट्यूटर का आत्मबल भी बढ़ता है। तो यहां हमें दोनों का ही जोश और जुनून चाहिए, ट्यूटर का भी जोश और जुनून होना चाहिए, तो पढ़ने वाले का, स्टूडेंट का भी क्या होना चाहिए, आत्मबल बढ़ा हुआ होना चाहिए और उसके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए सीखने की कि हां हम इस चीज को सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी पढ़ाई को रोकना नहीं है, हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू चलाना है। और अभी इस टाइम पे हमारी पढ़ाई रुकी हुई है, तो रुकी हुई चीज को अगर आप वैसे रोकेंगे तो कहते हैं भाई साहब कि कोई चीज अगर पड़ी है तो उसमें जंग लग जाती है, तो जंग नहीं लगानी है और उस चीज को आगे बढ़ाते हुए चलना है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।